हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपका हमारे यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम क्लास 10th मैथ्स को कवर कर रहे हैं। क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर को समझ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन, ऑड, कंपोजिट, प्राइम नंबर्स को समझा था। आज की क्लास में हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड factorized as a product of primes, and this factorization is a unique apart from the order in which the prime factor occur। उसने बोला है भैया कि आप कंपोजिट नंबर लीजिए, तो एक कंपोजिट नंबर ले लिया है 60। अब 60 का क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। 60 का फैक्टर किया 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 बन जा 5। 60 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 5। फिर उसने बोला है फैक्टराइजेशन इज अ यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर। वो कह रहा है कि ऑर्डर आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 से 5 से करा 12, 3 से 4, 2। 60 को हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है 45 को लेते हैं। 3 से 15, 3 से 5, 5 बन जा 5। 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5। यदि हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें तो हम 45 को इस टाइप से भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, किसी भी ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो आपको कौन से नंबर मिल रहे हैं, प्राइम नंबर्स मिल रहा है। तो ये कहलाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अगला जो इम्पोर्टेंट नोट है वो है आपका कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जिनका जन्म जो है 1777 में हुआ और इनकी जो मृत्यु है वो 1855 में। इन्हें मैथ्स का प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन कहा जाता है। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है। ये बुक इन्होंने 1801 में लिखी है। अगला जो आपका टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है बच्चे, लीएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब पहले हम लोग समझ लेते हैं लीएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। पहले हम लोग देखेंगे कहाँ से, इसको पीछे से समझना हम लोग स्टार्ट करेंगे कि मल्टीपल क्या होता है, कॉमन क्या होगा, लीएस्ट क्या होगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया 6, 12। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मल्टीपल की, कि मल्टीपल क्या होगा। चलिए 6 के मल्टीपल लिखिए, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। आप चाहें तो आगे भी लिख सकते हैं। 12 का 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 130, ये कहलाते हैं। ये हमने लिखा 6 का मल्टीपल, ये लिखे 12 के मल्टीपल। अब अगला जो वर्ड है वो है कॉमन। अब आप मुझे ये बताइए, दोनों टेबल में आप देखिए आपको कौन कौन से नंबर कॉमन मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या मिला, 12 मिला। फिर उसके बाद आपको क्या मिला, 24 मिला। फिर क्या मिल रहा है आपको, 36 मिल रहा है। फिर ऐसे और भी बहुत सारे नंबर हैं। तो 12 कॉमन कौन कौन से मिले, 12 मिला, 24, 36, ऐसे और भी नंबर मिल जाएंगे। अगला जो है लीएस्ट। अब आप ये बताइए, लीएस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा नंबर।
अब इन तीनों नंबर में आप देखिए 12, 24 और 36 में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो कौन सा है, वो 12 है। तो 6, 12 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 12 होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा 4,8, क्या लिख दिया, 4,8 बच्चों। तो सबसे पहले हम फिर से मल्टीपल को समझ लेते हैं कि मल्टीपल क्या होंगे। 4 का टेबल लिखते हैं, एट का टेबल 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉमन की, कि इन दोनों मल्टीपल में कॉमन आपको क्या क्या दिख रहा है। तो कॉमन आपको क्या दिख रहे हैं, 8, 16, 24 और भी बहुत सारे नंबर आपको कॉमन मिलते जाएंगे। अब लीएस्ट को समझ लेते हैं कि लीएस्ट क्या होगा। तो आप देखेंगे कि ये जो मैंने एग्जाम्पल के लिए 3 नंबर्स जो हमें कॉमन मिले हैं, तो उनमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 8। तो 4 और 8 का जो एलसीएम है वो क्या होगा, 8 होगा। टॉपिक है वो HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डेफिनेशन को समझ लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। उसने आपसे कहा कि एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको और अच्छे से समझते हैं। 4,20। अब सबसे पहले HCF के फुल फॉर्म से समझते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। तो पहला जो वर्ड है वो क्या है, फैक्टर। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं फैक्टर। अब 4 के फैक्टर क्या क्या हैं वो देख लीजिए आप, 1, 2, 4। 20 के फैक्टर देखेंगे, सबसे पहले 1, 2, 4, 5, 10, 20। दोनों में अब कॉमन की बात करते हैं कि कॉमन नंबर कौन कौन से मिल रहे हैं। तो देखिए दोनों में कॉमन नंबर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 4 है। 1, 2, 4, कॉमन क्या है, 1, 2, 4। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर। अब आपको सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, 1, 2 और 4 में, 4। तो 4,20 का जो HCF होगा वो क्या होगा, 4 होगा बच्चों। अगला एग्जाम्पल समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपका 15,20। देखते हैं, सबसे पहले 15 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं। 15 किस किस के टेबल में आएगा, तो 1 में आएगा, 1 के बाद 3 में आएगा, 5 में आएगा और 15 में आएगा। 20 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 20 किस किस के टेबल में आएगा, 1 में आएगा, 2 में, 4 में, 5 के टेबल में भी 20 आएगा, 10 के टेबल में भी आएगा, 20 के टेबल में भी आएगा। हम लोगों ने अभी इनके फैक्टर निकाले किसके, 15 और 20। अब देखते हैं कॉमन, दोनों में जो कॉमन नंबर हैं वो क्या क्या है। 1 कॉमन है दोनों में, और क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। हाईएस्ट 1 और 5 में सबसे बड़ा नंबर कौन है, 5। तो 15 और 20 का जो HCF है वो क्या है, 5 है।
अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मूला। फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, या ऐसे भी लिखते हैं यदि फर्स्ट नंबर को बोल दिया है ए और सेकेंड नंबर को बोल दिया है बी, तो फॉर्मूला बन जाएगा एलसीएम ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ए कॉमा बी इक्वल ए इंटू बी। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। कल अपनी क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे।